जब विटनेस कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाता, तब लॉ एक स्पेशल प्रोसेस देता है जिसे बोलते हैं कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। चलिए सेक्शन 320 से 323 को समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कमीशन कैसे इशू होता है, कौन एग्जीक्यूट करता है और उसके एविडेंस का क्या यूज होता है। वेलकम टू लॉ बडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 320 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर विटनेस भारत के अंदर है और संहिता वहां अप्लाई होती है, तो कमीशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इशू होगा जिसके जुरिस्डिक्शन में विटनेस मिलता है। ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर विटनेस इंडिया में है लेकिन उस एरिया में या फिर स्टेट में जहां ये संहिता अप्लाई नहीं होती है, तो कमीशन उस कोर्ट या फिर उस ऑफिसर को इशू होगा जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई के थ्रू स्पेसिफाई करेगी। ठीक है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर विटनेस इंडिया के बाहर है और उस कंट्री के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अरेंजमेंट है क्रिमिनल मैटर्स में एविडेंस लेने का, तो कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब किए गए फॉर्म में इशू होगा और उस कंट्री के कोर्ट या फिर ऑफिसर को भेजा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 321 के बारे में, जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशंस के बारे में। ये कहता है कि जब सीजीएम या उसके अपॉइंट किए गए मजिस्ट्रेट को कमीशन मिलता है, तो वो विटनेस को बुलाते हैं या फिर खुद उसके पास जाते हैं। एविडेंस वही तरीके से रिकॉर्ड होता है जैसे कि वारंट केस में ट्रायल में होता है। ठीक है। इस पर्पज के लिए मजिस्ट्रेट के पास वही पावर्स होती हैं जो एक वारंट केस ट्रायल में होती है। सेक्शन 322 बात करता है पार्टीज का रोल इन कमीशन। सब सेक्शन 1 कहता है कि दोनों पार्टीज अपने रिटन क्वेश्चंस भेज सकती हैं जो कमीशन एग्जीक्यूट करने वाले मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट उन्हें रेलेवेंट क्वेश्चंस में विटनेस से पूछते हैं। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि पार्टीज के एडवोकेट्स या फिर पार्टी खुद अगर कस्टडी में नहीं है, तो कमीशन के एग्जीक्यूशन के वक्त प्रेजेंट हो सकते हैं। वो विटनेस को एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन और री एग्जामाइन कर सकते हैं जैसे कोर्ट में होता है। Then we have section 323 which talks about return of commission. Subsection 1 कहता है कि जब कमीशन एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो वापस उस कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के पास आता है जिन्होंने इशू किया था। उसके साथ विटनेस का डिपोजिशन भी होता है। डिपोजिशन और कमीशन दोनों ही दोनों पार्टीज के इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं और एविडेंस के तौर पर केस में यूज किए जा सकते हैं। ये रिकॉर्ड का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर डिपोजिशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 27 के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं और उससे केस के किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज में और किसी और कोर्ट के सामने भी एविडेंस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था सेक्शन 320 से 323 का सिंपल एक्सप्लेनेशन। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर लॉ बडी फॉर मोर सच लीगल कंटेंट। थैंक यू।